हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम हिंदू न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है ओबीसी स्कॉलर्स नॉट पेड। अब यहाँ पे नॉट पेड जैसा कोई सेंटेंस होता है क्या? नॉट के बाद वर्ब थर्ड सेकंड फॉर्म, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। तो इसका सेंस है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को गायब कर दिया गया है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या तो वाज हुआ होगा या तो हैज बीन हुआ होगा। ठीक है, स्कॉलर्स है ना, तो हैव बीन हुआ होगा। ठीक है, हैव बीन। तो इन्हें हटा दिया गया है। जनरली हेडलाइन से हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है ताकि छोटे शब्दों में बहुत सारी बातें कह सके। तो यहाँ पे भी यही किया गया है। ऑब्वियसली स्कॉलर्स यहाँ पे हो गए सब्जेक्ट, यानी कि इन पे एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन? पेमेंट का, और वो भी ना पेमेंट का, यानी कि इन्हें पेमेंट नहीं दिया गया है। और क्या चीज पेमेंट नहीं दिया गया है? फेलोशिप्स। फेलोशिप्स यानी कि जो छात्रवृत्ति होती है ना, उसे नहीं दिया गया है ओबीसी स्कॉलर्स को। स्कॉलर्स वो होते हैं जो यूनिवर्सिटी में या किसी अध्ययन के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं ओबीसी स्कॉलर्स। सिंस जून, सिंस का यूज करके पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है, किसी पॉइंट को बता रहा है। जून, तो ये जून एक पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट है। इस पॉइंट से, जून पॉइंट से ओबीसी स्कॉलर को फेलोशिप नहीं दिया गया है, छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है। किसका कहना है ऐसा? सेंटर का, केंद्र सरकार का कहना है। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप। फेलोशिप, इसका मतलब होता है छात्रवृत्ति। स्कॉलर्स का हिंदी में मतलब होता है अध्येता। आप इसे हिंदी में इंग्लिश में समझेंगे ना स्कॉलर्स, तो आपको अच्छा लगेगा। अध्येता बोलते भी ऐसे ही हैं, स्कॉलर्स, अध्येता। चलिए मेन न्यूज में आते हैं। रिसर्च फेलोज फ्रॉम अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। रिसर्च फेलोज यहाँ से लेके यहाँ तक है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन का यूज करके प्रीपोजिशनल फ्रेज बता रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एग्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं, यानी कि जो नाउन होते हैं, यहाँ पे ये है नाउन। सब्जेक्ट भी है ये। फेलोज कैसे फॉलोज? फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी से फेलोज। अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से जो संबंधित रखते हैं वो फेलोज, वो अध्येता। हैव नॉट रिसीव्ड, प्राप्त नहीं किए हैं। हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया गया है सेंटेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस सेंस है कोई काम के हो चुके होने का, और यहाँ पे नेगेटिव है तो कोई काम ना चुका होने का, यानी कि नहीं हुआ है। तो पेमेंट नहीं हुआ है। देयर स्कॉलरशिप पेमेंट्स का, स्कॉलरशिप के पेमेंट का, यानी कि छात्रवृत्ति की भुगतान अभी नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई है। किन्हें? रिसर्च फेलो को। अधीन, किसके अधीन? द नेशनल स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्कीम्स। तो एक स्कीम है नेशनल स्कॉलरशिप ओबीसी स्कीम। इस स्कीम के तहत पेमेंट होना था जो कि हुआ नहीं है। स्कॉलरशिप का पेमेंट होना था जो कि हुआ नहीं है ओबीसी के फेलो को, रिसर्च फेलो को। कब से नहीं हुआ है? सिंस लास्ट जून से। सिंस का यूज करके पॉइंट बता रहा है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं हुआ है। लास्ट जून से। लास्ट जून यानी कि कम से कम 8 महीने हो गए, तो 8 महीने से उन्हें फेलोशिप को पेमेंट नहीं हुआ है, रिसीव नहीं किए फेलो। तो द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री टोल्ड द लोकसभा ऑन ट्यूसडे। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है एक सामाजिक न्याय मंत्रालय। उसने कहा, किससे कहा? लोकसभा से कहा या लोकसभा में कहा। कब कहा? ऑन ट्यूसडे। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है ट्यूसडे को। वीक के एवरी डे, संडे मंडे ट्यूसडे, कोई भी डे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताते हैं। सेंस वही होता है, मे पर, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, मंगलवार पर या मंगलवार पे, कोई भी सेंस ऑन ही लगाएंगे हम। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार सैड। अब सैड आ गया यहाँ पे, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सैड यहाँ से लेके यहाँ तक ये है रिपोर्टिंग क्लॉज। तो यहाँ पे हमारे स्पीकर हैं वीरेंद्र कुमार। ठीक है, और ये नरेशन का भाग है। जिसे नरेशन जो पढ़ लिया है उसे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर, और उसकी बातें यहाँ से, दिस से है रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में आमतौर पे वर्ब में और टेंस में आपको चेंजेस देखने मिलता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में अगर कोई चीज कोई स्पीकर ने कोई बात बोली, तो पास्ट टेंस में आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वॉज बिकॉज। अब यहाँ पे वीरेंद्र कुमार ने उस समय जब बोला होगा तब क्या बोला होगा? इज। दिस इज बिकॉज, तो हमें उनके सेंस के हिसाब से समझना है कि उन्होंने क्या बोला था। तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने कहा कि या, यानी कि जो कंडीशन है नॉन पेमेंट की, वो है। क्यों है? क्योंकि, बिकॉज
द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक कमीशन है जो कि यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। हैड रेज्ड, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला होगा, हैज। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो उनकी बातें थी प्रेजेंट परफेक्ट में, हो गई हैं पास्ट परफेक्ट में। सेंस हमें यही समझना है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। रेस का मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना। तो यूनिवर्सिटी क्यों क्यों हुई है, तो इसमें यहाँ से शुरुआत से पढ़ते हैं। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह यानी कि जो स्थिति है नॉन पेमेंट की वह है क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रेस कर दिया है। क्या कर दिया है, रेस यानी कि वृद्धि कर दिया है। द फेलोशिप, छात्रवृत्ति को रेस कर दिया है, फेलोशिप अमाउंट को, छात्रवृत्ति के जो मात्रा है, राशि है, उसे बढ़ा दिया है। फॉर जूनियर एंड सीनियर रिसर्च फेलोज अंडर द स्कीम, स्कीम के अंडर बढ़ा दिया है, यानी कि जो ओबीसी को मिलने वाला स्कीम है उसके अंडर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बढ़ा दिया है फेलोशिप की मात्रा को। किनके लिए, जूनियर के लिए और सीनियर के लिए, दोनों छात्रों के लिए। कब बढ़ाया है इसे, इन अक्टूबर 2023 को, 2023 के अक्टूबर में बढ़ाया है। इंडिकेटिंग डेट, अब यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेटिंग आईएनजी कैसे आ गया, तो ये है इंडिकेटिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा है पार्टिसिपल फ्रेज। और ये किसकी बातें कर रहा है, वही ऊपर के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे मिनिस्ट्री थे उन्होंने यहाँ तक बात कही 2023 तक, क्या करते हुए कही, इंडिकेट करते हुए यानी कि संकेत करते हुए कही कि द मिनिस्ट्री डिड नॉट हैव, मिनिस्ट्री के पास नहीं है, क्या नहीं है, द बजट टू कवर द इंक्रीज। डिड नॉट हैव, यहाँ पे डिड नॉट हैव का मतलब होता है कि नहीं था, पास्ट में नहीं था, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री यानी कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पास नहीं था, क्या नहीं था, बजट नहीं था टू कवर करने के लिए, क्या, द इंक्रीज, जो इंक्रीमेंट किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फेलोशिप अमाउंट को, उसको कवर करने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए बजट ही नहीं था सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पास, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं। रेस, रेस का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। यहाँ पे रेस वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे, रेस्ट। फेलोशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। यहाँ पे इंडिकेट वर्ब अपने पार्टिसिपल फॉर्म पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे, इंडिकेटिंग। द मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन सी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय मंत्रालय। हैज आस्क्ड, हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, सेंस है कोई हार्म के हो चुके होने का। तो मिनिस्ट्री ने कर दिया है क्या, पूछ लिया है, आस्क्ड यानी कि पूछा है, क्या पूछा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि टू इंक्रीज द आउटले, आउटले का मतलब होता है कोष, धन राशि, जो कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए आवंटित की जाती है या निर्धारित की जाती है। तो मिनिस्ट्री ने यानी कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा कि वो इंक्रीज करे, बढ़ाए आउटले को, फंड को बढ़ाए, किसके लिए, फॉर द स्कीम के लिए, यानी कि जो ओबीसी का फेलोशिप स्कीम है उसके लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, मिनिस्टर ने कहा। बजट डॉक्यूमेंट्स शो दैट, बजट डॉक्यूमेंट शो करता है यानी कि दर्शाता है, इस साल की बजट की बात कर रहा है कि द गवर्नमेंट वाज अनेबल टू फाइंड एडिशनल फंड्स। तो क्या दर्शाता है बजट डॉक्यूमेंट्स की, गवर्नमेंट वाज अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असक्षम होना, तो गवर्नमेंट असक्षम थी टू फाइंड, प्राप्त करने के लिए, क्या, अतिरिक्त फंड को, किसके लिए, फॉर द स्कीम के लिए, यानी कि ओबीसी स्कीम के लिए। इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर 2024-25, रिवाइज्ड यानी कि संशोधित अनुमान पे, किसके लिए, 2024-25 के संशोधित अनुमान, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बढ़ाया था उसकी बात कर रहा है कि जो रिवाइज्ड हुआ था, संशोधित हुआ था अनुमान, उसके लिए अतिरिक्त एडिशनल फंड को फुलफिल करने के लिए सरकार असक्षम थी। बट, लेकिन, अब विषमता बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए बट का यूज किया गया है, यानी कि इसके पहले जो सेंटेंस है उससे विपरीत विषमता कुछ दिखने वाली है हमें यहाँ पे। लेकिन हैज इंक्रीज्ड एलोकेशन, अब बट के बाद डायरेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब हैज, पर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं आते, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट गवर्नमेंट ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो बट एक कंजंक्शन है यहाँ पे, बट प्रीपोजिशन भी होता है, यहाँ पे है कंजंक्शन, और बट कंजंक्शन के रूप में जब काम करता है तो सेम लेवल के पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, यानी कि बट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब को ही ये जोड़ रहा होगा। तो किसे जोड़ रहा है, ये वाज को जोड़ रहा है,
वास यानी कि गवर्नमेंट वास अनेबल, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, और यहाँ से हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट बट हैज इंक्रीज्ड यानी कि उसकी असक्षमता को बता दिया, कैपेसिटी नहीं है उसके पास एडिशनल फंड को फाइंड करने की, वो बता दिया। अब बता रहा है गवर्नमेंट के बारे में कि उसने इंक्रीज तो कर दिया है क्या, एलोकेशन को यानी कि आवंटन को इंक्रीज कर दिया है। किसके लिए, फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। अपकमिंग यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कर दिया है, इनका वृद्धि कर दिया, इंक्रीज कर दिया है आवंटन को। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी फेलो को। मोर देन ट्रिपलिंग द स्कीम्स फंड, स्कीम का जो पहले का फंड था उसे मोर देन ट्रिपलिंग कर दिया, 3 गुना कर दिया है। ट्रिपलिंग का मतलब होता है 3 गुना करना, ठीक है। तो मोर देन ट्रिपलिंग कर दिया स्कीम के फंड को, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, आउटले राशि, एडिशनल अतिरिक्त, रिवाइज्ड संशोधित, एस्टिमेट्स अनुमाने, अनुमान करना ना, एलोकेशन आवंटन, ट्रिपलिंग 3 गुना, अपकमिंग आने वाला, मोर बेनिफिशरीज और भी अधिक हितधारक। द मिनिस्टर सेड, अब फिर से आगे आगे है सेड यानी कि सेड है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, यह है रिपोर्टिंग क्लॉज। अब देखिए यहाँ पे ना सेड है इसलिए हम ऐसा रख रहे हैं, यहाँ पे अगर से होता ना तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ये सब नरेशन की बातें डिस्कस ही नहीं किया करते। क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज जब पास्ट इंडेफिनेट में होता है, तब यहाँ पे हम एक नियम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का। नरेशन आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो नरेटर है यानी कि जो रिपोर्टर है उसने जो बात बोली होती है, उनकी बातें, उनकी जो सेंटेंस है उन सेंटेंस के टेंस वर्ब चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर नरेटर ने, स्पीकर ने अगर बोला होगा कोई सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो मिल जाएगा हमें पास्ट परफेक्ट में देखने को। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा कि द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, तो हितधारक के जो नंबर है हैड राइजन। देखिए अब यहाँ पे मिनिस्टर ने बोला होगा हैज, हाँ हैज बोला होगा, नंबर है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो हैज बोला होगा कि जो नंबर है इनके बेनिफिशरीज के वो बढ़ चुके हैं, हैज राइजन। तो हमें सेंस समझना है कि उन्होंने क्या बोला होगा, हैज बोला होगा यानी कि बन चुके हैं। इसका वो मत समझ लेना कि बन चुके थे, बढ़ चुके थे, ऐसा नहीं है। मिनिस्टर की संख्या मतलब कि नंबरों की संख्या बढ़ चुकी है। राइजन का मतलब होता है बढ़ना, यहाँ पे राइज वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, राइजन। कहाँ से कैसे हुआ है देखिए, फ्रॉम 1338 से 2271, तो ऐसे वृद्धि हुई है, 1300 से 2200 के आसपास पहुंच गया है बेनिफिशरीज हितधारकों की संख्या। दो हालांकि हिज स्टेटमेंट फेल्ड टू मेंशन द पीरियड, हालांकि उनके स्टेटमेंट ने, अब किनके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ना समाप्त हो जाता है उनकी स्पीकर की बातें, मिनिस्टर की। यहाँ पे अलग ही सेंटेंस, अलग ही स्टेटमेंट है। हालांकि यानी कि जो मिनिस्टर है उनकी बात बोल रहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट है, उनका जो विवरण है वो फेल हो गया है, असफल हो गया है। क्या करने में, मेंशन करने के लिए, किस चीज को, पीरियड को, काल को मेंशन करने में असफल हो गया उनका स्टेटमेंट। लोकसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, उसकी बात कर रहा है। ऑफ दिस ग्रो यानी कि ये जो वृद्धि हुई है जो हमने अभी बात की, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो किस काल में वृद्धि हुई है, ऐसा पीरियड का, समय का मेंशन करना भूल गए हैं, यानी कि फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं अपने स्टेटमेंट में। मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स शो दैट, मिनिस्ट्री यानी कि सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, उस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि द स्कीम ऑलरेडी हैड मोर देन 2000 बेनिफिशरीज इन 2023-24। तो स्कीम में तो पहले से यानी कि डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि उसमें तो पहले से ही 2000 से भी ज्यादा हितधारक हैं, और वो भी कब, 2023-24 की ये बात कर रहा है, यानी कि पिछले साल की बात कर रहा है। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, बेनिफिशरीज हितधारक, जिन्हें हित मिलता है, और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कुमार स्टेटमेंट केम, तो मिनिस्टर हैं ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के, उनका स्टेटमेंट आया है, केम आया है, इन रिस्पॉन्स टू प्रतिक्रिया में आया है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया में, तो प्रतिक्रिया में आया है, किसकी प्रतिक्रिया में आया है, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन के एक प्रश्न की प्रतिक्रिया में आया है। और एक क्वेश्चन किसके द्वारा था, बाय कोजिकोड एमपी एम के राघवन, और ये कहाँ के हैं, ऑफ कांग्रेस की। तो कांग्रेस के एक सांसद हैं एम के राघवन,
उनके प्रश्न के प्रतिक्रिया में कुमार का यानी कि हमारे जो मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया है लोकसभा में। द स्कीम इज ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ओबीसी। स्कीम खुला है किसके लिए? स्टूडेंट, छात्रों के लिए जो कि ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यानी कि उसके ओबीसी में आते हैं। हु, अब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बता रहा है इन कम्युनिटीज के बारे में, ओबीसी कम्युनिटीज के बारे में, कि जो आर परसुइंग एन एमफिल और अ पीएचडी, जो कि एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं। परस्यूइंग का यहाँ पर मतलब है करना, एमफिल या पीएचडी, ठीक है। कोई कैरियर को करने को परस्यूइंग बोलते हैं। तो ये कम्युनिटीज जो एमफिल करियर या पीएचडी करियर कर रही है, उसे परस्यूइंग कर रही है, उनके लिए स्कीम खुला हुआ है इन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। और ये पीएचडी एमफिल कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज में या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पे, कहीं भी, अप टू अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के काल तक, अवधि तक। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं। परस्यू, यहाँ पे परस्यू आईएनजी फॉर्म पे है, कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, जैसे कि कैरियर, तो कैरियर को प्राप्त करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कुमार सेड दैट, फिर से यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्पीकर है उनकी बातें बताई जा रही है। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, और से यहाँ पे है सेकंड फॉर्म पे, सेड। मिस्टर कुमार ने कहा कि, यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच में बातें, कि मंथली फेलोशिप अमाउंट फॉर जेआरएफ्स हैड बीन रेज्ड। तो हमारे जो स्पीकर है मिस्टर कुमार, उन्होंने हैज बीन बोला होगा, उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म यूज किया, हमने उसे पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया। यानी कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में ऐसी बनाई जाती है सेंटेंस को। सेंस क्या है? किया जा चुका का। तो फेलोशिप अमाउंट को किया जा चुका है क्या? रेज्ड, बढ़ाया जा चुका है, फ्रॉम 31,000 टू 37,000, 31,000 से 37,000 कर दिया गया है बढ़ाकर। वाइल, जबकि द अमाउंट ऑफ एसआरएफ सीनियर, ये जूनियर थे, ये सीनियर रिसर्च फेलो है, उनका गॉट ईच मंथ वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 35 टू 42,000। और जो सीनियर रिसर्च फेलो थे उन्हें हर मंथ इंक्रीज करके मिल रहा है अब कितना? 35,000 से 42,000। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द राइज इन अमाउंट ऑफ द फेलोशिप, क्योंकि वृद्धि किसमें? मात्रा में, किस चीज के? छात्रवृत्ति के। एंड द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, और किसमें वृद्धि? नंबर में, संख्या में, किसकी? बेनिफिशरीज, हितधारकों की संख्या में। तो राइज भी हो रहा है किसमें? अमाउंट में, और राइज भी हो रहा है नंबरों में। द मिनिस्टर वाज only able to disburse fellowship worth 54.5 crore until June। मिनिस्टर वास, तो मिनिस्टर थी यानी कि जो मंत्रालय थी, वो ओनली, सिर्फ, एबल थी, सक्षम थी क्या? डिसबर्स करने में, बांटने में, फेलोशिप, छात्रवृत्ति बांटने में, जिसकी मूल्य था, वर्थ मतलब मूल्य, 54 करोड़ रुपए। कब तक? अंटिल जून तक, जून के समय तक। यहाँ पे वर्ष याद कर सकते हैं। रेस, रेस वर्ब है यहाँ पे थर्ड फॉर्म पे, रेस्ड, जिसका मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना, बढ़ना। डिसबर्स का मतलब होता है बांटना, वितरित करना। तो ये था फ्रेंड्स आज का न्यूज़ रीडिंग। कैसा लगा आपको न्यूज़ रीडिंग? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ये हमें मोटिवेट करता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।